मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज जो है अध्याय 9वां अध्याय तत्व सूत्र का शुरू होगा। आश्रव निरोधः संवरः। ये 9वां अध्याय में संवर और निर्जरा दोनों बताया जाएगा। जो संवर के लिए कारण है वही निर्जरा के लिए कारण है। जिससे संवर होता है उसी से निर्जरा भी होता है। स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र है। वह जो संवर है 3 गुप्ती और ये सब आएगा। गुप्ती सब इसका नाम आएंगे जो बता रहे हैं ना, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये सब ये संवर के कारण है। फिर तपस्या निर्जराश्च, तप के द्वारा निर्जरा होता है। फिर सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। गुप्ति किसको कहा है? समीचीन रूप से यथार्थ रूप से मनोवचन काय का निरोध करना, अर्थात उनको आत्मा में ही लगाने, उपयोग को एकाग्र करके धर्म ध्यान आदि में उपयोग लगाने का वो गुप्ति है। मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, कहीं भी मनोवचन काय को भटकने नहीं देने का। और समिति 5 है तो ईर्या भाषा येषणा दान निक्षेपण युत्सर्ग समित्या। ईर्या समिति, भाषा समिति, येषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, युत्सर्ग समिति। ईर्या समिति में से जमीन को 4 हाथ जमीन शोध करते हुए देखते हुए चलेगा। जीव आदि का घात न हो, कोई चींटी आदि कोई जीव पैर के नीचे न आ जाए। फिर भाषा समिति हित मित प्रिय वचन बोलने का, कठोर वचन नहीं बोलने का, किसी को दुख हो ऐसे वचन नहीं बोलने का, भाषा समिति। आदान निक्षेपण समिति कोई भी ऐसा समिति, ऐसा समिति में भोजन जब करेंगे तो शोध करके अंतराय का पालन करते हुए भोजन करना ऐसा समिति है। आदान निक्षेपण समिति कोई चीज़ ले रहे हैं रख रहे हैं तो परिमार्जन करके जीव जंतु सूक्ष्म जीव आदि को हटा के कोमल कोमल वस्तु से उसका आदान निक्षेपण समिति। युत्सर्ग समिति मलमूत्र जहाँ पर करते हैं वहाँ भी जीव आदि नहीं हो उसका ध्यान रख के करने का, ये 5 समिति हो गई। फिर धर्म उत्तम क्षमा, उत्तम आर्दव, उत्तम आर्चो, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचारी, ये धर्म है। आजकल प्रवचन में आप लोग सुन ही रहे हैं तो ये धर्म है। और कल त्याग अकिंचन ब्रह्मचारी 3 हो जाएगा वो कल परसों तरसों से। और ये 12 अनुप्रेक्षा, अनित्याशरण संसार एकत्व अन्यत्व शुच्च आश्रव संवर निर्जरा लोकबोध दुर्लभ धर्म स्वाध्यात्म चिंतन प्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में कितने हैं तो 12 अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा अनु करते पुनः पुनः, प्रेक्षा करते चिंतन करना। जो ये अनुप्रेक्षा माता के समान है वैराग्य को पुष्टि करने के लिए। जैसा माता अपने बालक को पालन पोषण करती है, ये 12 अनुप्रेक्षा वैराग्य के पालन पोषण करते। क्योंकि कौन से आसार है, कौन से सार होते हैं, कौन से प्रयोजन सहित है, कौन से शरण जाने योग्य है, कौन से अशरण है, कौन एक है, कौन ऐसे सब समझ लेंगे। संसार की स्थिति को समझने के लिए 12 अनुप्रेक्षा है। तो 12 अनुप्रेक्षा के लिए स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा ने पूरा 12 अनुप्रेक्षा का वर्णन करने वाला एकदम बड़ा ग्रंथ है। डिटेल में अनेक उदाहरण देकर उन्होंने वर्णन किया है 12 अनुप्रेक्षा का। फिर अनित्य, संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, अशरण, संसार में कोई शरण जाने योग्य कोई है, एक संसार में आत्मा ही शरण है। और संसार अनित्य अशरण संसार, संसार में 5 परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव परावर्तन में जीव कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार किया, अनंत अनादिकाल से 5 परावर्तन करते करते कितने समय बीत गया। ये संसार में ही परिभ्रमण कर रहा। तो 5 परावर्तन समझ लेंगे तो संसार अनुप्रेक्षा में 5 परावर्तन का वर्णन आता है। एकत्व, फिर अपने एक है आत्मा, अन्यत्व, फिर ये स्व आत्मा से सब कुछ द्रव्य पर वस्तु पर आत्मा
पर जीव सब अन्य है। अशुचित्व, ये शरीर कितना अशुचि है या पवित्र है, और ये इससे मोह नहीं करने का। इसलिए आश्रव दुख का कारण है, कर्म का आश्रव होना ये दुख का कारण है। संवर जो है कर्म का निर्जर के लिए कारण है। संवर के बारे में सोचेंगे तो जो कर्म का निर्जर के लिए कारण होगा उसका भाव बनाएंगे। निर्जरा अनुप्रेक्षण, कर्म का निर्जरा का कारण सोचने का। और लोकानुप्रेक्षा में से संपूर्ण 3 लोक में कहाँ पर क्या क्या है, कैसे जीवन है, कैसे व्यापन करते हैं, कहाँ कहाँ दुख भोगता है ये जीव, कितना दुख होता है, ये सब लोक की स्थिति को बहुत ही दुर्लभ में सम्यक दर्शन प्राप्त होना कितना दुर्लभ है। और ये सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है, सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके बाद धर्म का स्वरूप को जानने का। तो ये सारे धर्म स्वाख्यात अनुप्रेक्षा चिंतन, ये सब प्रकार के 12 प्रकार के चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। मार्गाचैवन निर्जनार्थम परिशोधव्या परिचय 22 प्रकार के परिचय है। वो कौन से ये बताएंगे सूत्र में। परिचय जय क्यों करने का, परिचय को या तो सहन भी कर सकते हैं या जय भी कर सकते हैं। मार्गात अच्युवना, अर्थात मार्ग से च्युत न हो, इसलिए वो जो उपसर्ग आ रहे, जो कष्ट आ रहे, जो खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, तो भी मार्ग से च्युत नहीं होने के लिए उसको सब सहन करेंगे। और किसके लिए, निर्जनार्थम, कर्मों का निर्जरा के लिए इन 22 वर्षों को सहन करेंगे। परिचय षोडव्या, इनसे 22 परिचय हैं। वो कौन से हैं बताएं। क्षुद्र पिपासा, शीत उष्ण दंश मशक नाग्ना रति, स्त्री चर्या निषेध्या, शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श बल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान अदर्शनानि च, ये 22 परिचय है। तो जैसा हम क्षुधा का परिचय है, भूख लगा तो भी कुछ लेंगे नहीं, वो विधि पूर्वक सब मिलेगा तभी। पिपासा पानी, शीत का भयानक शीत में भी ऐसे ही दिगंबर अवस्था में ऐसे रहना। उष्ण परिचय, दंश मशक, इस मच्छर आदि का काटने का। फिर नग्न परिचय, उसमें भी कितना लोग तिरस्कार करते, निंदा करते, पत्थर फेंकते, वो भी सब परिचय। अरति, कोई प्रीति नहीं करता है कोई देखे। फिर स्त्री परिचय, कोई स्त्री भी जैसा राम तपस्या कर रहे हैं तो सीता का जीव स्त्री, सीता पर्याय धारण, इंद्र प्रतिन्द्र बनी है लेकिन स्त्री पर्याय सीता रूप धारण करके वो तपस्या करने में उनको विघ्न करने के लिए आ गए, तो भी वो विचलित न होते, उनको केवल ज्ञान हो गए, लेकिन परिचय तो किया ना। तो स्त्री चर्या, फिर चर्या के लिए जब विहार करते हैं तो उसमें भी बहुत कंकर चुभता है, कांटा चुभता है सब। और निषेध, खड़े होने का और बैठने का और खड़े होने का, ये सब शैया। निषेध में से बैठना, चर्या में से चलना, शैया में सोना, ये सब सोने का जगह अच्छा नहीं मिलेगा, बैठने के लिए अच्छा नहीं मिलेगा। वो सब आक्रोश, किसी के भी क्रोध को सहन करना, कोई भी कुछ भी करता है। फिर वध, कोई मारता भी, कितने 500 मुनि राज को दंडक राजा ने कैसे कहानी में पेला, ऐसे अनेक लोगों ने अनेक मुनि राज को उपसर करके उनका वध किया है। याचना, फिर वो याचना करेंगे नहीं, उसका भी परिचय, जैसा आहार चरण के लिए गए मिला नहीं है तो ऐसे ही आएंगे। फिर अला, मिला आहार नहीं मिला तो आएंगे। रोग हो गया तो परिचय। तृण में से कांटा आदि घास अगर चुभता है, तृण स्पर्श से भी परिचय होता है। मल, शरीर स्नान नहीं करते तो मल से बदबू आदि आ गए तो भी सहन करना। सत्कार पुरस्कार, कोई उनको स्तुति नहीं करता, सम्मान नहीं करता है तो भी वो सहन करना। प्रज्ञा, और कितना भी ज्ञान हो तो भी उसका कोई कदर नहीं करता है तो भी सहन करना। अज्ञान, कितना भी तपस्या किया तो भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सो अज्ञान। अदर्शन,
उसका कोई लाभ नहीं होता है। इस प्रकार से बारिश वर्षे को सहन करना। अब बताते सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरावयो चतुर्दश, किसको कितना परिचय होता है ये बताए। सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्त वीतराव को चतुर्दश 14 परिचय होते हैं उनको। और 14 परिचय उनके लिए कौन परिचय होता है? देखो, क्षुधा परिचय, पिपासा, शीत, उष्ण, दोषमशक, चर्या, शय्या, वध, अलाप और रोग, तृणस्पर्श, मल और प्रज्ञा, अज्ञान, ये 14 प्रकार का परिचय सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागी को ये 14 परिचय होता है। एकादश चिने और जिनेन्द्र भगवान को 11 परिचय, बात 11 परिचय ही उनको सहन करना होता है, क्योंकि वेदनी कर्म संबंधी है। तो उन्होंने ज्ञानावर्ण कर्म संबंधी परिचय खत्म, दर्शनावर्ण कर्म संबंधी परिचय खत्म और अंतरय कर्म संबंधी परिचय खत्म। उनके पास तो है ही नहीं, तो ऐसे। और ये जो वेदनी कर्म है इसलिए उनका एकादश जो 11 परिचय है वो होता है। बादल सांप्राय सर्वे, फिर बादल सांप्राय जो है उनको उन स्थान में बादल सूक्ष्म सांप्राय बादल सांप्राय उनमें सर्वे सब होता है। फिर ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने, ज्ञानावर्ण कर्म संबंधी परिचय 2 है, एक प्रज्ञा एक अज्ञान, ये 2 परिचय है। और दर्शन मोहांतराय यो अदर्शन अलाभ, दर्शन मोहनी कर्म के 2 परिचय, अदर्शन अलाभ, ये 2 परिचय दर्शन मोहनी संबंधी है। और चारित्र मोहनी संबंधी परिचय नाज्ञा, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, ये सब जो है इतना परिचय चारित्र मोहनी कर्म संबंधी है। वेदनीयो शेषा, बाकी सारे जितना बचाए वो वेदनी कर्म संबंधी है। एकादेव भाजा युगपदस्मिन् एकोनविंशति, एक जीव को एक ही मुनि या एक ही साधु को एकादेव भाजा, एक को आदि करके विकल्प से युगपद एक ही समय में एकस्मिन् एक के अंदर एकोनविंशति में 19 परिचय होते हैं। तो 22 परिचय में से कितना परिचय नहीं रहेगा? तो जैसा शीत उष्ण है, शीत उष्ण में से एक रहेगा तो एक कम हो गया। फिर स्त्री, चर्या, निषद्या है तो ये आप खड़े हैं तो 2 वो उसमें से कम हो गया, वो 3 कम हो गया तो बाकी सारे रहेगा 19। ऐसे सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथार्थमिति चारित्र, जो चारित्र है 5 प्रकार की चारित्र, जैसा बताया था ना कि गुप्ती 3 गुप्ती, 5 समिति और 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिचय जय। अब लास्ट का चारित्र, चारित्र कितने? आज ही तप में कल संयम में बताया था, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय अध्यात्म, ये 5 जो है चारित्र है। और सामायिक छेदोपस्थापना तो 6ठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक का साधुओं को होता है। और परिहार विशुद्धि से 6ठे और 7वें गुणस्थान वर्ती को ही होता है। और सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान में, यथार्थ चारित्र जो है 11 गुणस्थान में, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी, आरूढ़ होने वाला, क्योंकि मोहनी कर्म का अभाव में, कषाय का अभाव में वो यथार्थ चारित्र प्राप्त होता है। फिर आप बताते हैं तप बताते हैं, अनशन अवमोदय व्रतिपय संख्या रसपरित्याग विविक्त शयासन काय क्लेश वायम तपा। आज प्रवचन में सुना है अनशन, उपवास, अवमोदर्य, थोड़ा ही अल्पाहार, 1-2 ग्रास खाए, पेट भरने जितना नहीं खाए, और 1 रोटी से पेट भरता है तो 1 ही ग्रास खा के आने का। अवमोदर, व्रतिपर संख्या,
प्रतिपर संज्ञा में कोई ना कोई चीज़ को नेम लेके आहार चलने के लिए निकलना, कठिन कठिन तपस्या होता है वो, और ऐसे मिले तो ही प्राप्त करना, नहीं तो नहीं। और प्रतिपर संज्ञा रस पर त्याग, 6 रसों में से 1 रस लेना या 5 रस छोड़ना, 2 ही लेना, 4 छोड़ना, ऐसे रस पर त्याग। विविक्त से आसन, और इससे कठोर जमीन, कनकरी जमीन, कांटे वाली जमीन में कुछ करवट से एक ही करवट से सो के उठना। और काय क्लेश, हाँ, शरीर को कष्ट हो ऐसे धूप में, सर्दी में और बारिश में खड़े होके तपस्या करना, बाह्यम तपय, बाह्य तप है। प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय सर्ग ध्यानानुत्तरम। फिर प्रायश्चित अंतरंग तप है। प्रायश्चित 9 प्रकार के प्रायश्चित, ये सब आएगा इसमें, 9 प्रकार कौन से, ये सब प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, उत्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। फिर वो प्रायश्चित आदि कितने हैं, 9 चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्रार्थना। ध्यान तक लेना, ध्यान के पहले वाला 9 प्रायश्चित, 9 प्रकार के प्रायश्चित है। और विनय चतुर, 4 प्रकार का विनय भी बोला जाता है, उपचार विनय तो गुरु के लिए नहीं होता है, तो वो 4 प्रकार के विनय कौन से, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, तप विनय, चारित्र विनय, ऐसे चतुर। फिर उपचार विनय इसलिए रहता है, गुरु शिष्य गुरु को देख के खड़े हो जाए, जो कोई भी शिष्य होगा वो गुरु को देख के खड़े होना, विनय करना, नमस्कार करना आदि। फिर 9 चतुर्दश, 10 जो है वैयावृत, 10 प्रकार का वैयावृत होगा। पंच स्वाध्याय 5 प्रकार का, और स्वाध्याय युत्सर्ग 2 प्रकार का, युत्सर्ग बाह्य और अभ्यंतर। भेद से एक प्रार्थना, ध्यान तक लेना, ध्यान का स्वतंत्र दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने ध्यान तक इतना बता दिया। फिर वो 9 प्रकार का जो प्रायश्चित है वो बता रहे हैं, 9 प्रकार का, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना, ये इस प्रकार से 9 प्रकार के प्रायश्चित हैं। आलोचना, जो तत्काल दोष लगा गुरु अब उसको निंदा करा करके तुरंत प्रायश्चित के द्वारा उसको दूर करना, आलोचना। प्रतिक्रमण, जो पीछे दोष लगा हुआ है प्रतिक्रमण के द्वारा उसको दूर करना, प्रतिक्रमण। तदुभय, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के द्वारा दोष को दूर करना। विवेक, तदुभय, विवेक, युत्सर्ग, तो उसको गुरु के पास सारे बता के सब दोषों को दूर करना, युत्सर्ग। तप और तपश्चर्या के द्वारा उनका युत्सर्ग, युत्सर्ग मीन्स जो भी दोष होता है उसका भी सारे परिहार करने के लिए विवेक पूर्वक जो प्रायश्चित दिया जाता है उसको ग्रहण करके तप करना। और तप छेद, छेद करके जितना भी दीक्षा लिया है, कोई प्रसंग हो तो उसमें कम करते हैं, वो छेद होता है। परिहार, और उसको उसका फिर कम करना, फिर कोई आवश्यकता पड़े तो उसको दीक्षा छेद भी कर दिया, फिर उपस्थापना, फिर दीक्षा धारण करा दे आदि। इस प्रकार से 9 प्रकार के प्रायश्चित वो गुरु जिस प्रकार के दोष है उसको देख के कराते हैं। फिर ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, यहाँ पर उपचार लिया है, ये 4 प्रकार के। वहाँ पर विनय में ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, ऐसे 5 भी विनय आता है। यहाँ पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार ऐसे हुआ विनय दे। फिर वो 10 प्रकार का जो सेवा है, आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्ष, ज्ञान, गण, कुल, संग, साधु, मनुज्ञान, तो जो भी आचार है तो आचार, पंचाचार स्वतः पालन करते, दूसरे को पालन करते। उपाध्याय पठन पाठन करते, उपाध्याय। और तपस्वी जो होता है वो बहुत सालों से तप करता है, उपास करके करता है। और शिक्ष मीन्स शिक्षा देने वाले, और ज्ञान करते हैं
वही रोगी साधु ग्लान। गण का अर्थ है वो अपने स्थविर कल्पी आदि उनके गण स्थविर कल्पी जिनका भाष्य गण का नाम होता है। और गण कुल, कुल जो होता है वो दीक्षा का परंपरा जो उनका आया है उसका कुल कहते हैं। संघ बोले तो सब प्रकार से उनके संघ किस किस से संघ का आया है, बलद का संघ, नंदी संघ, ऐसे संघ होता है। और साधु जो होता है वो बहुत टाइम से साधु दीक्षित वो होता है साधु। और मनोज्ञ जो होता है सभी के लिए साधु चिरकाल दीक्षित तो हो गया। और मर्द होता है लोकप्रिय भी होता है, सुंदर शरीर से होता है, बुद्धिमान होता है, सब लोगों को आकर्षित होते हैं वो मनोज्ञ साधु। इस प्रकार से 10 प्रकार के साधु के सेवा करने को 10 प्रकार के वैयामृत्य कहा है। तो उसके बाद फिर ध्यान आदि होता है, तो ये कल करेंगे। ध्यान का विषय है का